सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 1 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 1 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है बता था कि आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच प्रोविजन, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ना, ये किस प्रावधान से जो है आपका संबंधित है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो ये आपका अनुच्छेद 40 है ना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायतों के संगठन से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द फराजी मूवमेंट टूक प्लेस इन विच रीजन, यानी फराजी आंदोलन जो है ना, ये आपका किस क्षेत्र में हुआ था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो देखिए, फराजी आंदोलन की बात कर ले तो ये जो आपका एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, और ये जो आपका फराजी आंदोलन है ना, ये आपका पूर्वी बंगाल जो कि आपका वर्तमान में बांग्लादेश में है, यहाँ पर आपका 19वीं सदी के शुरुआत के दौर में जो है ना, ये आपका जो वो हुआ था। तो ऑप्शन में या तो आपका पूर्वी बंगाल दिया गया होगा या फिर आपका वर्तमान बांग्लादेश जो वो दिया गया होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फराजी आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये किसके द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो देखिए, इसका जो नेतृत्व है ना, ये आपके हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा जो ये आपका किया गया था, और इसका उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये फराजी आंदोलन का जो उद्देश्य है ना, ये आपका गैर इस्लामी प्रथाओं को जो है खत्म कर मुसलमान को उनके धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जो है ना, ये आपका जागरूक करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोवाइडेड, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना शोषण के विरुद्ध प्रावधान जो ये आपका किया गया है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध ये जो है ना एक आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिसमें अगर अनुच्छेद 23 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका मानव तस्करी, जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी पर जो ये आपका रोक लगाया गया है, और इसका उल्लंघन जो है ना, ये आपका अपराध जो ये आपका माना गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो इसमें जो आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है ना खतरनाक उद्योगों में जो है काम करने से जो है आपका रोका गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार है। तो देखिए, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और 6 मौलिक अधिकार मैं पहले भी आपका जिक्र कर चुका हूं। तो अब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताकर वीडियो आपको लंबा नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि ऑन विच डेट वाज बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड इन 2025, यानी बुद्ध पूर्णिमा 2025 जो है ना, ये आपका किस तारीख को जो है आपका मनाया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे। तो देखिए, 2025 का जो बुद्ध पूर्णिमा है ना, ये आपका 12 मई 2025 को जो है आपका मनाया गया था। तो ऑप्शन बी 12 मई 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। और हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि बुद्ध पूर्णिमा जो है ये आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो देखिए, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग जो है ना, ये आपका वैशाख मास की जो है पूर्णिमा को जो है आपका आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना ये आपका प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद जो है ना ये आपका राष्ट्रपति की जो वो सलाह देगी। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 में आपका ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो है ना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है एक आपका मंत्री परिषद होगा, और राष्ट्रपति सामान्यतः जो है ना उसी सलाह के अकॉर्डिंग जो है आपका कार्य जो वो करेंगे। तो ये जो आपका प्रावधान है कि आपका अनुच्छेद 74 में जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन को जो है ना संशोधन को जो है
संविधान के किस अनुच्छेद में जो ये आपका किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि 103वां जो संविधान संशोधन है ये आपका ईडब्ल्यूएस को जो है 10% के आरक्षण से जो ये आपका संबंधित है। और भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन ने जो है ना अनुच्छेद 15 का क्लोज 6 और अनुच्छेद 16 का क्लोज 6 को जो है आपका शामिल किया था। और इन अनुच्छेदों के माध्यम से जो है ना सरकार को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ना यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% आरक्षण प्रदान करने का अधिकार भी जो ये आपका दिया गया है। तो ये आपका किसमें आपका जो वो शामिल किया गया किस अनुच्छेद को? तो आपका अनुच्छेद 15 का जो क्लोज 6 है और अनुच्छेद 16 का जो क्लोज 6 है ना इसको जो आपका शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कावेरी नदी का जो जल विवाद है ना ये भारत के किन किन राज्यों के मध्य है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कावेरी नदी का जो जल विवाद है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, जिसमें आपका केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी जो ये आपका शामिल है। और ये जो आपका विवाद है ना ये आपका जल बंटवारे को लेकर है। तो ऑप्शन में आपका कर्नाटक और तमिलनाडु जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट, यानी भाखड़ा नांगल बांध जो है ना ये आपका किस नदी पर जो है आपका बना हुआ है। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध की बात कर ले तो ये जो आपका सतलज नदी पर जो है आपका बना हुआ है। और किस राज्य में भाखड़ा नांगल बांध? तो ये आपका उत्तरी भारत में जो है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर जो है ना ये आपका स्थित है। और ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ना ये कई राज्यों की सिंचाई और बिजली उत्पादन की जरूरतों को भी जो है ये आपका जो वो पूरा करता है। तो सतलज नदी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री गोमुख, यानी गंगोत्री गोमुख से जो है ना कौन सी नदी जो ये आपका निकलती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका भागीरथी नदी है ना इसका जो आपका उत्तराखंड के जो है ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ये आपका गोमुख से जो है आपका निकलता है। तो ऑप्शन में आपका भागीरथी नदी जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन ए भागीरथी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भागीरथी नदी जो है ना कहाँ पर मिलकर जो है ये गंगा नदी का निर्माण जो ये करती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भागीरथी नदी जो है ना अलकनंदा नदी से ये जो आपका देवप्रयाग में मिलती है और गंगा का निर्माण जो ये आपका करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट इज द बेमनाड लेक लोकेटेड, यानी बेमनाड जो झील है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका बेमनाड जो झील है ना ये आपका भारत के केरल राज्य में स्थित है। और ये जो आपका भारत का जो है ना सबसे लंबा झील भी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है, तो आपका बेमनाड झील है जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि बेमनाड झील पर ही जो है ना आपका प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में जो है यहाँ पर आपका जो है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसे आपका एक स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, यहाँ पर जो है आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2002 में जो है ना इसे आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि में जो है ना इसे आपका शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच कथक डांसर वाज ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन 2025, यानी 2025 में जो है ना कथक नृत्य के लिए जो है पद्म विभूषण से जो है आपका किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में आपके कुमुदनी लखिया जो कि आपके कथक नृत्यांगना है और इन्हें जो आपका 2025 में जो है ना पद्म विभूषण से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी कुमुदनी लखिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुमुदनी लखिया ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो आपका गुजरात राज्य से जो वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किस तत्व का जो परमाणु त्रिज्या है ना ये आपका सबसे अधिक है, जहाँ पे हूबहू जो है ये आपके 4 ऑप्शन जो है आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिए गए विकल्पों में जो है ना आपका रुबिडियम जो तत्व है ना इसकी परमाणु जो आपका त्रिज्या है, यानी आपका जो इसका रुबिडियम का जो आपका एटॉमिक रेडियस है ना ये आपका सबसे अधिक है जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे। और सबसे अधिक ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप देखोगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम ये चारों ऑप्शन को जब आप देखोगे ना तो सभी जो आपके तत्व है ना ये आपके आवर्त सारणी के जो है एक ही समूह जो कि आपका समूह 1 में आपके आते हैं। और आवर्त सारणी में जैसा कि आपको पता है कि समूह में नीचे जाने पर जो है ना ये परमाणु त्रिज्या जो है ये आपका हमेशा जो है आपका बढ़ता है। तो रुबिडियम आपका सबसे नीचे है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए रुबिडियम का जो आपका परमाणु त्रिज्या है ना वो आपका सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन डी रुबिडियम आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच कंट्री हेल्ड द टॉप पोजीशन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर इन द हैनले पासवर्ड इंडेक्स 2025, यानी हैनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में जो है ना लगातार दूसरी बार जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश जो ये आपका रहा है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए हैनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में जो है ना लगातार दूसरी बार जो आपका पहले स्थान पे जो देश रहा है ये आपका सिंगापुर देश रहा है। तो ऑप्शन ए सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत की अगर रैंक की बात कर ले तो देखिए भारत दूसरी तिमाही 2025 में जो है ना ये आपका भारत जो है ये आपका 77वें रैंक पे जो है इसमें रहा है। इसके अलावा अगर अन्य रैंकिंग की बात कर ले भारत की तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो है ना भारत आपका 115वें स्थान पे रहा है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर पूछा जाए तो भारत आपका 130वें पायदान पे रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है आपका 42वें पायदान पे रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत जो है ना ये आपका 14वें पायदान पे जो है आपका रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाई इज द साउथ वेस्ट मानसून नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, यानी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना समान रूप से जो है ये क्यों वितरित नहीं होता है। तो देखिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसके ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है। तो देखिए मैं खुद से ही अपने तरफ से 4 ऑप्शन जो वो रख लिया हूँ, लेकिन मैं इसको व्याख्या तौर पे बता देता हूँ कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना ये आपका समान रूप से आपका वितरित नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक विविधता, स्थलाकृति, इसके अलावा पर्वतीय श्रृंखला और मौसमी कारण मिलकर जो है ना ये आपका जो वर्षा वितरण होता है इसे जो आपका प्रभावित करते हैं। जिसमें अगर मुख्य कारणों में आपके कौन कौन शामिल आ जाते हैं तो देखिए भू आकृति और पर्वत श्रृंखला है, जिसमें आपका पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में जो है ना पर्वत हवाओं को ऊपर उठाकर जो है भारी वर्षा कराते हैं, जबकि दक्कन पठार जैसे क्षेत्र बारिश के जो छाया क्षेत्र में जो है ना ये आपके आते हैं और यहाँ पर वर्षा जो है ये आपका कम जो वो देखने को मिलता है। तो मुख्य कारण में एक तो आपका भू आकृति और पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती है। इसके अलावा मानसून हवाएं के 2 मुख्य मार्ग भी जो है ना ये आपके जो वो शामिल होते हैं। इसके अलावा स्थानीय जलवायु और दबाव क्षेत्र भी जो है इसमें आपके शामिल होते हैं, यानी ये भी जो आपका स्थानीय जलवायु और दबाव क्षेत्र जो है ना इसी के अंतर्गत आता है। मुख्य कारण है क्योंकि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी जो आपका ITCZ का जो स्थान जो है ना ये आपका बदलता रहता है, जिससे आपका हवाओं की दिशा और वर्षा पैटर्न में भी जो है ना ये आपका बदलाव आता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र और वर्षा छाया क्षेत्र भी जो है ये आपका मुख्य कारण है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर मैं खुद से अपना जो ऑप्शन रखा हूँ अगर ये ऑप्शन में दिया गया होगा तो असमान स्थलाकृति के कारण भी जो है ना ये आपका समान रूप से जो है आपका वितरित नहीं होता है। तो ऑप्शन में जिस प्रकार से पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए गांधी जी लेड विच सत्याग्रह आफ्टर द रॉलेट एक्ट, यानी गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद जो है ना किस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है आपका किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने जो है ना रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है ये आपका रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व जो वो किए थे, जिसे आपका रॉलेट अधिनियम 1919 के विरोध के रूप में भी जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका रॉलेट एक्ट के तहत जो है ना किसी भी भारतीय नागरिक को संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार करने की ब्रिटिश सरकार की शक्ति के विरुद्ध जो है एक आपका राष्ट्रीय आंदोलन था। और गांधी जी ने इस अधिनियम के खिलाफ जो है ना सत्याग्रह का आह्वान भी किया था और 6 अप्रैल 1919 को जो है ना राष्ट्रीय हड़ताल का भी आयोजन जो वो किए थे। यानी आपका जो और इसी सत्याग्रह को जो है ना रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जो वो आपका जाना गया था। यानी गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व जो वो किए थे, तो आपका 1919 का जो रॉलेट सत्याग्रह था ना इसका नेतृत्व जो वो किए थे। तो ऑप्शन में आपका 1919 रॉलेट सत्याग्रह जो आपका दिया गया था, तो 1919 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु कंडक्ट्स द लेबर फोर्स सर्वे टू डिटरमाइन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, यानी भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए जो है ना श्रम बल सर्वेक्षण जो है ये आपका कौन करता है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी दर जो निर्धारित करने के लिए जो है ना ये आपका श्रम बल जो सर्वेक्षण है ये आपका NSSO, जिसका फुल फॉर्म आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय होता है और इसी के द्वारा जो है आपका जो वो कराया जाता है। तो ऑप्शन बी NSSO आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज एन एलिमेंट ऑफ S ब्लॉक, यानी आवर्त सारणी का कौन सा तत्व जो है ना S ब्लॉक का जो है आपका तत्व जो वो दिया गया है, जहाँ पे 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं ना ये आपके S ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसे आपका ग्रुप 1 को जो आपका अल्कली मेटल जो आपका कहा जाता है, जिसमें आपके कौन कौन से तत्व आ जाते हैं। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे जो है ना आपके S ब्लॉक के एलिमेंट है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को भी जो आपका S ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है और ग्रुप 2 के जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है आपका कहा जाता है, जिसमें आपके कौन कौन से तत्व आ जाते
जाते हैं? तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे जो तत्व है ना, ये आपके एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका कैल्शियम जो वो दिया गया था, तो कैल्शियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द बाफ्टा 2025, यानी बाफ्टा 2025 में जो है ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये आपका किसे दिया गया है? तो देखिए 2025 बाफ्टा फिल्म फेयर पुरस्कार में जो है ना एनोरा फिल्म के लिए जो है ये आपका जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना, ये आपके माइकी मेडिसन को जो ये आपका दिया गया है। तो माइकी मेडिसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बाफ्टा अवार्ड्स की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए ये जो आपका 78वां बाफ्टा अवार्ड्स था, जो कि आपका 16 फरवरी 2025 को जो है ना ये आपका जो समारोह है ये आपका लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें प्रदान किए गए अगर प्रमुख पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूं, जहां से आगे के शिफ्ट में आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये आपका कॉन्क्लेव को जो ये आपका दिया गया है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का जो पुरस्कार है ये भी आपका कॉन्क्लेव को ही जो वो दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निर्देशक का जो अवार्ड है ना ये आपकी ब्रैंडी कॉर्बेट को जो आपका दिया गया, और किस फिल्म के लिए? तो द ब्रूटलिस्ट के लिए जो इन्हें आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ना ये आपके एड्रियन बॉडी को जो आपका दिया गया, और किस फिल्म के लिए? तो इन्हें भी आपका द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो मैंने आपको बता दिया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो अवार्ड है ना ये किरण कल्किन को जो आपका दिया गया, और किस फिल्म के लिए? तो ये आपका रियल पेन के लिए जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के बारे में पूछा जाए तो ये आपका जो सल्दाना को आपका दिया गया, और किस फिल्म के लिए? तो ये आपका एमिलिया पेरेज के लिए जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार का अगर पूछा जाए, यानी जनता द्वारा वोट किया गया सबसे जो राइजिंग स्टार रहे हैं ये आपके डेविड जॉनसन रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शक्तिशाली सम्राट है ना ये कौन थे? तो बहुत सारे बच्चे जो है बहादुर शाह जफर कुमार के आगे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट जो यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शक्तिशाली सम्राट थे ना ये आपके औरंगजेब थे, जिनका शासन काल जो है ना ये आपका 1658 से 1707 तक रहा था। और ये जो आपके मुगल साम्राज्य के जो है ना सबसे शक्तिशाली सम्राट जो ये आपके माने जाते हैं, तो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर होगा। जब क्वेश्चन आपका सिर्फ ये पूछा जाता कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ना वो आपका बहादुर शाह जफर होता। लेकिन ये जो आपके शक्तिशाली सम्राट नहीं थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर को जो है ना 1857 के विद्रोह के बाद जो है इन्हें आपका रंगून, जो कि आपका म्यांमार है, यहाँ पर जो इन्हें भेज दिया गया था, और यहीं पर आपका जो इनका जो है ना वो आपका निधन हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि ए क्लाइमेट मैप डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, यानी जलवायु मानचित्र जो है ना ये किन कारकों पर जो है आपका आधारित होता है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जलवायु मानचित्र जो है ना निम्नलिखित मुख्य कारकों पर जो आपका आधारित होता है, जैसे कि आपका लैटिट्यूड यानी देशांतर पर आधारित होता है, जहाँ पर सूर्य के ऊर्जा वितरण को जो है ना ये आपका नियंत्रित किया जाता है, जिसमें तापमान और जलवायु क्षेत्र जो है ना ये आपके निर्धारित होते हैं। इसके अलावा एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को भी जो है आपका जो है ये आपका आधारित होता है, इस पर भी आधारित होता है, जहाँ पे उच्च स्थानों पर तापमान जो है ना ये आपका ठंडा होता है। इसके अलावा महाद्वीपीय प्रभाव यानी सागर से दूरी जो है ना ये भी आपका मुख्य कारकों में से एक माना जाता है, क्योंकि समुद्र के निकट क्षेत्र का जलवायु जो आपका है ना ये आपका स्थिर रहता है, जबकि अंदरूनी क्षेत्र जो है ये आपका जो वो चरम पर होता है। इसके अलावा जलवायु मानचित्र जो है आपका स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी पर भी जो है आपका निर्भर करता है। वायुमंडलीय परिसंचरण और महासागरीय धाराओं पर भी जो है ना ये आपका जो वो निर्भर करता है। तो इनमें से ऑप्शन में आप शायद आपका तापमान और वर्षा जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया होगा तो इनमें से आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा। तो जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट, यानी इनमें से कौन सा विषय जो है ना ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची उन विषयों को आपका शामिल करता है जिन पर केवल आपका संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा जो है ना यानी दोनों के द्वारा जो है आपका कानून जो है आपका बनाया जा सकता है। और बैंकिंग जो है ना ये आपका जो समवर्ती सूची में जो आपका शामिल एक विषय है, तो ऑप्शन सी बैंकिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मामले हो गया, और डिफेंस यानी रक्षा जो हो गया ना ये आपका जो मामला है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। वहीं अगर पुलिस की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पुलिस है ना ये आपका स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ Alt प्लस F4 इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में Alt प्लस F4 का मुख्य कार्य जो है ये आपका पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर में Alt प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ना, ये आपका सक्रिय विंडो या फिर एप्लीकेशन को बंद करने के लिए जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए चालू विंडो को बंद करने के लिए जो आपका किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ F2 की इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में F2 कुंजी का जो मुख्य कार्य है ना, ये आपका क्या होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए कंप्यूटर में F2 कुंजी का जो सबसे आम और मुख्य कार्य है ना, ये किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने यानी रीनेम करने के लिए जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए चुनी हुई फाइल का नाम बदलने के लिए जो आपका किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द शिष्टाचार ऐप फॉर वुमेन सेफ्टी एंड सर्विलेंस, यानी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए जो है ना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जो है शिष्टाचार ऐप को जो है आपका लॉन्च किया है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो है ना महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है ये आपका शिष्टाचार पहल की जो शुरुआत है ये आपका किया गया है। और इसके तहत जो है ना शहर भर में 30 विशेष दस्तों को भी जो है आपका तैनात किया गया है। तो ऑप्शन बी में आपका दिल्ली दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी आफ्टर द 1991 लिबरलाइजेशन इन इंडिया विच सेक्टर वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय, यानी 1991 के उदारीकरण के बाद भारत में किस क्षेत्र पर जो है ना सबसे अधिक प्रभाव जो ये आपका पड़ा था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अब तक कोई भी ऐसा शिफ्ट ना हो जहाँ पे 1991 की उदारीकरण से आपका प्रश्न जो है वो नहीं पूछा गया हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 की उदारीकरण के बाद जो है ना ये आपका लाइसेंसिंग जो प्रणाली था इसको समाप्त होने में जो है सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक जो वो माना गया था, जिसमें आपका उद्यमों को जो है ना ये आपका अधिक स्वतंत्रता जो वो मिली थी और बाजार में भी जो है ना ये आपका प्रतिस्पर्धा जो वो देखने को बढ़ते हुए देखने को मिला था, जिसके फलस्वरूप जो है ना आर्थिक विकास में जो आपका तेजी भी जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन में आपका लाइसेंसिंग जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन सी लाइसेंसिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 323 का जो क्लोज बी है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी जो है ना ये आपका अन्य विषयों के लिए जो है ये आपका ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरणों के गठन से जो ये आपका संबंधित है, जो कि आपका संसद और राज्य विधान मंडलों को जो है ना ये आपका कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद हो गया, भूमि सुधार और चुनाव जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में जो है ना ये विवादों के निपटारों के लिए जो है कानून बनाने और ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार जो ये आपका देता है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 323 का जो बी है ना ये आपके ट्रिब्यूनल के गठन से जो ये आपका संबंधित है। तो न्यायाधिकरणों के गठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हु मेड भरतनाट्यम मोस्ट फेमस ग्लोबली, यानी भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर जो है ना सबसे ज्यादा जो फेमस है ये किसने किया था। तो देखिए भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर जो है ना लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है ये कई महान कलाकारों को जाता है, जिनमें अगर कुछ नामों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई, तंजोर बाला सरस्वती और इंद्रानी रहमान। इन तीनों को जो आपका विशेष रूप से जो है ना ये आपका विश्व स्तर पर जो है सबसे ज्यादा फेमस करने के लिए जो है ये आपका जो वो दिया जाता है। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट रिसेंटली सॉ ए पीस एग्रीमेंट, यानी हाल ही में किस दीर्घकालिक संघर्ष में जो है ना ये आपका समझौता हुआ है। तो देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया में भी हुआ है। इसके अलावा 24 जून 2025 को जो है ना ईरान और इजराइल के मध्य जो है ये आपका संघर्ष विराम हुआ था, जिसमें 15 दिन का जो तीव्र हवाई हमलों का अंत हुआ था। और ये जो समझौता है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर द्वारा मध्यस्थता में जो ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन में बताइएगा कि इसमें आपका क्या क्या जो वो दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कृष्णा मीना को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लगभग कृष्णा मीना ने जो है 12 क्वेश्चन जो है ना टेलीग्राम पर जो वो लिख कर जो वो भेजे थे। और अब मैं क्या करूंगा कि सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है ना पता नहीं बच्चे कैसे हैं या फिर पता नहीं, मैं बच्चों को तो दोष नहीं दे सकता हूं, लेकिन बच्चे द्वारा उतना एक्टिव नहीं देखने को मिल रहा सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि पहले भी आपका एग्जाम हुआ था। अब बोलेंगे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी का जो पेपर आ रहा है वो टफ आ रहा है, पहले भी पेपर टफ आ रहा था, पहले भी क्वेश्चन सेकंड और थर्ड शिफ्ट के बच्चे बताते थे, लेकिन अब के बच्चे थोड़ा सा एक्टिव नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो जो है ना आपको डेली जो वो लेकर आऊंगा। अगर आपका सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में एग्जाम होता है तो एटलीस्ट कम से कम 20+ क्वेश्चन तो आप बताइए, तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा। अगर नहीं बताते तो फिर आपको फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो जो वो देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।